कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त को बचाने आए स्वयं शेषनाग। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी और स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषिकेश जो माँ गंगा से घिरा हुआ एक पवित्र स्थल है, जहाँ रहने वाले लोग भी स्वयं धार्मिक और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं। उन्हीं लोगों में से एक काफी नामी डॉक्टर अनिल सिंह, जिसका पूरा बचपन और जवानी ऋषिकेश में बीत गया, अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने अपने काम से कई लोगों की जान बचाई, बहुत नाम भी कमाया, अपने बाल बच्चों को भी खूब पढ़ा लिखा कर सफल बनाया, जिन्होंने काफी अच्छी जिंदगी जी ली थी। अब बस उनकी आखिरी इच्छा थी कि चारों धाम की यात्रा करके भगवान की शरण में जाकर अपने हर तरह के पाप खत्म हो जाएं और उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाए। एक दिन सुबह पेपर पढ़ते वक्त न्यूज़पेपर के एक विज्ञापन देख डॉक्टर अनिल सिंह उत्सुक होके अपने बेटे से बोले, ये देखो विज्ञापन जिसमें लिखा है चारों धाम के साथ साथ वो लोग कैलाश मानसरोवर भी लेके जाएंगे। यह बोलते हुए उन्होंने भी यह बताया कि ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। इतना सब बताने के बाद डॉक्टर अनिल सिंह ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से मेरी ये ट्रिप बुक कर दो। उनका बेटा थोड़ा घबराया क्योंकि डॉक्टर साहब की उम्र हो चुकी थी, वो बहुत बुजुर्ग थे, न सही से कुछ याद रख पाते थे, न ही चश्मे के बिना कुछ देख पाते थे। पर डॉक्टर साहब की जिद के सामने उनके बेटे की एक ना चली, वो ट्रिप बुक करनी ही पड़ी। मगर उनके बेटे ने एक शर्त रखी थी, अगर वो इस ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने बेटे के साथ जाना होगा। डॉक्टर अनिल मान गए। आखिरकार उन्हें भी आसानी हो जाती। वो दोनों अपने सामान बांध के पूरी तैयारी के साथ निकल गए चारों धाम की यात्रा करने। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। वह लोग पहले द्वारका जाते हैं। गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर है, जो चार धाम में से एक धाम है। वहाँ दर्शन करने के बाद वो लोग जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाते हैं। फिर रामेश्वरम, बद्रीनाथ दर्शन के ट्रिप पर आ पहुँचते हैं। मानसरोवर जो भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुआ था। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस और सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। वहाँ पहुँचने के बाद ट्रिप के अधिकतर लोग अपने घर चले गए। ट्रैक लंबा था, इसलिए डॉक्टर साहब और उसके बेटे ने हेलीकॉप्टर की मदद ली वहाँ पहुँचने की। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर साहब को चश्मा टूट गया और उन्हें दिखना बंद हो गया, जिसके बाद उन्हें अपने बेटे के सहारे चलना पड़ता था। पर थोड़ी देर बाद उनका हाथ छूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। मानसरोवर के पास आ पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ समय बाद उन्हें डमरू की आवाज आने लगती है। उनके एक कदम आगे बढ़ाते ही उनका पैर फिसलता है और वह सरोवर में जा गिरते हैं। काफी हाथ पैर मारने के बाद वह कुछ भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद एक मनुष्य आ जाता है, जो डॉक्टर साहब को खींचकर बाहर निकालता है और उनके फेफड़ों से पानी निकालता है। थोड़ी देर बाद सांस में सांस आने के बाद वह हंसता है और हंसते हुए बोलता है, अभी आपका समय नहीं हुआ है स्वर्ग जाने का। डॉक्टर साहब ने उस इंसान से पूछा, कौन हो आप? उसने बिना कुछ कहे डॉक्टर साहब के सर पर हाथ फेरा। तब तक डॉक्टर साहब का बेटा और बाकी लोग आ जाते हैं। उन लोगों ने जो देखा वो सुनकर आपके भी होश उठ जाएंगे। उन लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब के बगल में एक बहुत बड़ा सांप बैठा होता है। उन लोगों को देखकर डॉक्टर साहब अपने बेटे की तरफ देखकर बोलते हैं, इसी इंसान ने मेरी जान बचाई है। उनका बेटा उनको जल्दी से वहाँ से हटाता है और बोलता है, पापा यहाँ कोई इंसान नहीं था, वो तो बस एक सांप है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के होश उठ जाते हैं। उन लोगों में से एक साधु बाबा आकर बताते हैं, वो कोई सांप या कोई मनुष्य नहीं था, वह स्वयं शेषनाग जी थे, जिन्होंने सही समय पर आकर आपकी जान बचाई है। दोस्तों, ये घटना काफी चौंका देने वाला है और यह घटना आपको धर्म और भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ाती है। ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।